प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा, किसान और महिलाओं को दी सौगात। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। स्वाति मालीवाल ने आईएनटीआई ब्लॉक के नेताओं को लिखी चिट्ठी, मिलने के लिए मांगा वक्त। सीएम हाउस में मारपीट मामले में मांगा सपोर्ट। बिहार के अररिया में गिरा पुल, बकरा नदी पर बना ब्रिज उद्घाटन से पहले ध्वस्त हुआ। 12 करोड़ की लागत से बन रहा था पुल। राज्यपाल कलराज मिश्र का दिल्ली दौरा, राज्यपाल मिश्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से भी शिष्टाचार भेंट, राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नीट पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 0.01% भी खामी मिले तो सख्ती से निपटेंगे। देश भर में मतदाता अभिनंदन यात्रा निकालकर जनता का आभार जताएगी बीजेपी। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर आभार जताएगी। मोदी 3.0 के मंत्रियों के अभिनंदन समारोह में होंगे आयोजित। मणिपुर को लेकर गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, मणिपुर में शांति बहाली के लिए गृह मंत्री अमित शाह का फैसला। मैतेई और कुकी दोनों समूह से बातचीत करने का फैसला। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार नीतीश कुमार से मिले जीतन राम मांझी। दोनों नेताओं ने एक दूसरे से काफी गर्मजोशी से मुलाकात की। मांझी ने नीतीश कुमार को फूलों का गुलदस्ता भी भेंट किया। हरियाणा जल संकट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान, कहा हम दिल्ली सरकार को पूरा पानी दे रहे हैं। आप 10 सालों से दिल्ली में हो, उन्हें पानी के बंटवारे के बारे में सोचना चाहिए। वे झूठा आरोप लगा रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में गोवा क्रांति दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित किया, कहा आज का दिन हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण, हमारी प्रिय भूमि को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने की अटूट परिणाम है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में स्थानीय लोग और पर्यटकों से मुलाकात की। खिलाड़ियों के साथ धामी ने बास्केटबॉल और फुटबॉल खेली। धामी ने खिलाड़ियों से खेल गतिविधियों के बारे में भी जानकारी ली। आईआईटी खड़गपुर में असम के छात्र की मौत, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीबीआई जांच की मांग रखी। हिमंता शर्मा ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखी। एनसीईआरटी ने अपने लेटेस्ट सिलेबस में कई बदलाव किए। कक्षा 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताबों में कई चीजों को हटाया और कई चीजों को जोड़ा गया। इन किताबों में आजाद पाकिस्तान से लेकर चीन की घुसपैठ और पीओके जैसे शब्द को लेकर बदलाव हुए। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली में आपके कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। हैदराबाद में भी परीक्षा में धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर अहम बैठक, लोकसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर मंथन हुआ। एनडीए गठबंधन दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर यौन शोषण का बड़ा मामला उजागर, पुलिस ने नेटवर्किंग कंपनी पर छापेमारी की। पुलिस ने 80 लड़कों से इस मामले में पूछताछ की। 1 दर्जन युवकों को हिरासत में लिया। असम पुलिस की गिरफ्त में नशे के सौदागर, पुलिस ने 48 करोड़ की कोई ड्रग्स को पकड़ा और देखिए 4.5 किलो से ज्यादा हेरोइन के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। शिवसागर और कार्बी जिले में कार्रवाई की गई। असम के उदलगुरी में अवैध हथियार और गोला बारूद का बड़ा जखीरा पकड़ा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घर से AK-56 राइफल, मैगजीन और 668 राउंड गोला बारूद भी बरामद किया। रामेश्वर में पुद्दकोट्टई के 4 मछुआरों को डेल्फ्ट द्वीप के पास सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में श्रीलंकाई नौसेना ने पकड़ा। जब्त की गई नाव को कांके सथुराई नौसेना शिविर ने जाया। खालिस्तान समर्थक गुरपंतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोपी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता की अमेरिका कोर्ट में पेश हुई। निखिल ने हत्या की साजिश रचने के आरोपों से खुद को बताया था बेकसूर। जुनैद की फिल्म महाराज को रिलीज डेट टली, गुजरात हाईकोर्ट ने आमिर खान की बेटी जुनैद की फिल्म महाराज पर 18 जून तक रोक लगाई। देखिए, विश्व हिंदू परिषद ने फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज ने अफगानिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की। अफगानिस्तान को 104 रन से हराया। निकोलस पूरन ने 53 गेंदों में 98 रन बनाए। मैकॉय ने 3 विकेट लिए। फिर सुर्खियों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के गेंदबाज हारिस रऊफ, देखिए फैंस पर भड़की पत्नी के साथ जा रही रऊफ। वर्ल्ड कप में बाहर होने के बाद खिलाड़ियों की छुट्टी मनाने से पाकिस्तान फैंस नाराज। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की लॉकी फ्यूरसन ने गजब की गेंदबाजी की। 4 ओवर में 0 रन देकर झटके 3 विकेट। पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ मुकाबले में बनाया नया रिकॉर्ड। भारतीय फुटबॉल टीम के हेड कोच इगोर स्टिमेक पर गिरी गाज। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ ने पद से बर्खास्त किया। फीफा विश्व कप 2024 क्वालिफायर में भारत का प्रदर्शन
खराब रहा था। प्रदेश भर के विभिन्न निकायों के वार्डों में होंगे उपचुनाव। स्वायत्त शासन विभाग ने जारी की अधिसूचना, 30 जून को होगा उपचुनाव के चलते मतदान। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, सुरक्षा एजेंसी ने सर्च ऑपरेशन चलाया, नहीं मिला कोई भी संदिग्ध सामान। पिछले 6 महीने में 5वीं बार मेल के जरिए मिली धमकी। झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, बोलेरो ने बाइक सवार को कुचला, एक की मौत, 2 ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। अतिक्रमण के खिलाफ जयपुर में जेडीए का बड़ा एक्शन, मानसरोवर की हीरापथ वंदे मातरम मार्ग पर अतिक्रमण पर चला पीला पंजुआ, करीब 1 किलोमीटर तक में हटाया गया अतिक्रमण। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी, 8 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, कई शहरों में पारा 45 के पार। पूर्वी राजस्थान में कल हो सकती है प्री मानसून की बारिश। हनुमानगढ़ की भादरों में फसल बीमा क्लेम समेत कई मांगों को लेकर किसानों ने उपखंड कार्यालय का घेराव किया और जल्द से जल्द बीमा कंपनी से क्लेम दिलाने की मांग रखी। 21 जुलाई तक बीमा क्लेम नहीं मिलने पर फिर से घेराव की चेतावनी दी। चूरू में निर्जला एकादशी पर राहगीरों को शरबत और ठंडा पेय पदार्थ पिलाया गया। जिला अस्पताल में वार्ड नंबर 35 और 36 के युवाओं ने वितरित किया। देखिए, एकादशी व्रत पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फलौदी में छात्र लोकेंद्र सिंह की हत्या का मामला, पीड़ित परिजनों ने कलेक्टर को राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। एफआईआर दर्ज कराने जातिवाद सहपाठियों के खिलाफ उच्च स्तरीय जांच कर न्याय की मांग यहां पे रखी। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें पंचायत समिति क्षेत्र में वृक्षारोपण और 25 करोड़ के विकास कार्य करवाने का अनुमोदन हुआ। बैठक में विधायक जब्बर सिंह सांकला सहित अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मेहंदीपुर बालाजी में निर्जला एकादशी का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं के लिए मीठे पानी और शरबत का काउंटर लगाकर वितरण किया। अनूपगढ़ के वार्ड नंबर 23 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव, नारायण दत्त तिवारी ने बीएलओ पर राजनीतिक दबाव के कारण वोट काटने के आरोप लगाए। प्रशासन कर रहा है मामले की जांच। प्रतापगढ़ में निर्जला एकादशी पर महिलाओं ने व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। मंदिर में तरबूज, मौसमी फल प्रसाद अर्पित करने के साथ ठंडे पानी की मटकी और परिंदे भी रखवाए। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में वार्ड नंबर 23 में 30 जून को उपचुनाव होंगे। 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन जमा करवाए हैं। कांग्रेस से अंजू बाला और भाजपा से कौशल्या देवी ने अपने नामांकन जमा करवाए। कुचामन में एसडीएम ने योग दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में विभिन्न विभाग के अधिकारी शामिल हुए। जिला मुख्यालय से लेकर पंचायत स्तर तक सामूहिक योगाभ्यास करवाने के निर्देश दिए। भीलवाड़ा में नर्सिंग कर्मी के मकान में दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर 9 तोला सोना, 1.25 किलो चांदी और 25,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। शिकायत के बाद पुलिस चोरों की तलाश में। पाली के सुमेरपुर में एसडीएम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर बैठक ली। बैठक में योग दिवस मनाने को लेकर चर्चा हुई। देखिए, मानसून की तैयारी सहित कई मुद्दों पर चर्चा। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पिस्टल और 4 कारतूस के साथ बदमाश को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार बदमाश ने पुलिस कार्रवाई के दौरान भागने का भी प्रयास किया। बांसवाड़ा के घाटोल निवासी 4 लोग सिक्किम में बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से फंस गए, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत कर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। परिवार सकुशल अपने घर पहुंचा है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 18 लाख रुपए ऐंठने के मामले में कार्रवाई की। एक ठग को गिरफ्तार किया। ठग एनसीबी का ही बर्खास्त सिपाही है। देखिए, एनडीपीएस एक्ट के मामले में नाम कटवाने को लेकर 18 लाख रुपए ठगे थे। कुचामन सिटी में बिजली आपूर्ति को लेकर सरपंच और ग्रामीणों ने धरना दिया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने समझाइश की और बैठक कर समस्या का निस्तारण किया, जिसके बाद सरपंच और ग्रामीणों ने धरना खत्म किया। झालावाड़ की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 40 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 8 लाख रुपए है। तस्करी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में चोरों ने 12 देवरा मंदिर को बनाया निशाना। देखिए, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मंदिर में रखे दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी लेकर फरार हुआ चोर। चोरी की घटना से आक्रोशित है श्रद्धालु। भीलवाड़ा की बिजोलिया ग्राम पंचायत में अनदेखी के कारण सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हैं। स्थानीय लोगों ने कहा कि शिकायत के बाद भी अभी तक काम नहीं हुआ। जनप्रतिनिधियों ने भी समस्या का समाधान का आश्वासन दिया, फिर भी अभी तक सड़कें सही नहीं हुई। हनुमानगढ़ की संग्रह सीट से विधायक अभिमन्यु पूनिया ने पुलिस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। पूनिया ने झूठे मुकदमे दर्ज करने के आरोप लगाए। कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग रखी। अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए नागौर की भावड़ा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवक पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज और मादक पदार्थ एमडीएमए सप्लाई का आरोप है। आरोपी 10 महीने से फरार चल रहा था।
सांगानेर में नगर निगम ने आयोजित किया मस्ती की पाठशाला समर कैंप में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या ने शिरकत की और बच्चों के साथ झूमी और बच्चों से किया संवाद। मेरठ शहर में निर्जला एकादशी हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मीराबाई और भगवान श्री चारभुजनाथ मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भक्तों की भीड़ नजर आई। ठंडे पानी की मटकी, फल और शक्कर की गोली सहित विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का दान किया गया। पिसांगन के गोला में कुएं में गिरने से किसान की मौत। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। फलसूल में निर्जला एकादशी पर मुख्य चौराहे पर जगह जगह स्टॉल लगाकर राहगीर और यात्रियों को शरबत शीतल जल पिलाया गया। साथ ही लोगों ने दान पुण्य की। महिलाओं ने मंदिर पहुंचकर देवी देवताओं की पूजा अर्चना की। निर्जला एकादशी के मौके पर करौली में आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आई। मंदिर परिसर में बंसी वाले की जयकारे गूंजे। ठाकुर जी को आकर्षक पोशाक धारण कराकर अलौकिक श्रृंगार किया गया। 11 पर श्रद्धालुओं ने मटकी, कुंजे और पंखे और शीतल फल आदि मदन मोहन जी के दरबार में अर्पित किए। निर्जला एकादशी के मौके पर चित्तौड़गढ़ में राधे सांवलिया सीठ मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा और एकादशी पर सांवलिया सीठ का विशेष श्रृंगार किया गया। ब्रह्मा मुहूर्त में ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान करवाकर स्वर्ण निर्मित पोशाक धारण करवाई गई। शेयर मार्केट में अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ नागौर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। नागौर के साइबर थाना पुलिस ने 2 दिन पहले दिल्ली और यूपी से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के नवलगढ़ क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई। बिजली एक पोल में अचानक से आग लग गई देखी, जिसके बाद बिजली गुल हो गई। फोन करने पर जब बात नहीं हुई तो ग्रामीण बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे, जहां लैंडलाइन फोन के रिसीवर साइड में रखा मिला। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खरा को कुछ दिन पहले पत्र लिखकर कालू रोड पर वर्षों से पड़े कचरे के ढेर को हटाने और समस्या के स्थायी निस्तारण करने की मांग रखी थी। मंत्री ने संज्ञान लेते हुए हाईटेक मशीनें मौके पर भिजवाई। झुंझुनू की खेतड़ी में चलती कार में अचानक से आग लगी और 5 मिनट में ही कार आग का गोला बन गई। कार में बैठे चारों लोग बाल बाल बचे और सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल ने आग पर पाया काबू। धौलपुर में एक बार फिर से बजरी माफिया और पुलिस आमने सामने। ओंडिला रोड पर माफिया और पुलिस में फायरिंग हुई। बजरी से भरे ट्रैक्टर का पुलिस पीछा कर रही थी। इस दौरान बजरी माफिया ने पुलिस पर गोली चला दी। सिरोही के पिंडवाड़ा में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर कुछ लोगों ने तलवार और छुरी से हमला किया। हमले में घरट गांव की रामदेव मंदिर के पुजारी तेजोराम, पत्नी और बेटा सुरेश घायल हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। झुंझुनू में यूजीसी नेट परीक्षा 3 सेंटर पर आयोजित की जा रही। 3 सेंटर पर 3,932 परीक्षार्थी यूजीसी नेट परीक्षा में भाग ले रही हैं। परीक्षार्थियों की सघन तलाशी के बाद ही परीक्षार्थियों की परीक्षा सेंटर पर हो रहा है प्रवेश। जयपुर में एक कार सवार बदमाश ने पुलिस नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद जयसिंहपुरा कोट थाना पुलिस ने पीछा कर कार रुकवाई और 4 बदमाश को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से 12 बोर बंदूक और कारतूस बरामद हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। बीएसएफ ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। जैसलमेर की ऐतिहासिक इमारतों पर जवान और अधिकारी योग के अभ्यास कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान गड़ीसर लेक के किनारे योग का अभ्यास कर फिट रहने का दे रही है संदेश। सांगानेर में नगर निगम ग्रेटर की ओर से योग महोत्सव में लोगों ने साथ में किया योग। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा, सांसद मंजू शर्मा सहित कई गणमान्य लोगों ने सामूहिक योग किया। इस दौरान सभी ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली। सवाई माधोपुर में नदियों के बाद अब पहाड़ों में भी अवैध खनन हो रहा है। मित्रपुरा तहसील क्षेत्र के थनेरा गांव में ऐतिहासिक पहाड़ी पर अवैध खनन से पहाड़ियां समाप्त होने की कगार पर है। अवैध खनन को लेकर आक्रोशित ग्रामीण पहाड़ी की लीज पर पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। डीडवाना में निर्जला एकादशी के अवसर पर स्वामी विवेकानंद सेवा समिति की ओर से राहगीरों को शीतल जल और शरबत पिलाया गया। देखिए, भाजपा नेता बुद्धाराम गरवा ने राहगीरों को शरबत पिलाया। इस दौरान शरबत प्लास्टिक के गिलास में न पिलाकर स्टील के गिलास में वितरित किया। जयपुर की चोमू की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान चला। स्कॉर्पियो गाड़ियों को जब्त किया। पुलिस की इन वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। सांगानेर में निर्जला एकादशी पर प्रकाश दास महाराज ने ठंडाई और शरबत वितरित की। शाम दरबार में पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पार्षद दीपेश शर्मा ने महाराज का आशीर्वाद लिया। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में माता चिंतपूर्णी मंदिर में मंदिर की गुंबद पर चढ़ाई ध्वजा और कलश। शिव दुर्गा संकीर्तन मंडल की ओर से चढ़ाया गया ध्वज और कलश। देखिए, कंजक पूजन कर माता चिंतपूर्णी जी की वार्षिक उत्सव समारोह का शुभारंभ किया।
सूरजगढ़ में निर्जला एकादशी पर मंदिरों में श्रद्धालु का सैलाब। शहर के श्याम मंदिर और अन्य मंदिरों में पहुंचे श्रद्धालु कस्बे में जगह जगह लगाई खाद्य सामग्री की स्टॉल। राहगीर और आमजन को शीतल पेय पदार्थ का वितरण हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पहुंचे लक्ष्मणगढ़, जहां खटीक समाज के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री दिलावर ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस को घेरा। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है। पालिका अध्यक्ष सुखचैन सिंह रवाना के खिलाफ 28 मतों से अविश्वास प्रस्ताव हुआ है। पीलीबंगा नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड गिरा, जिसके बाद बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर। डूंगरपुर जिले की रामसागड़ा थाना क्षेत्र के जालुकुआ गांव में एक महिला ने पशु घर में फांसी लगाकर सुसाइड किया। महिला लंबे समय से बीमार चल रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं मामले की जांच को किया गया है शुरू। अलवर के राजगढ़ में कस्बे वासियों ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। राजगढ़ को जिला बनाने की मांग रखी। राजगढ़ बचाओ जिला बनाओ विकास समिति के तत्वाधान में ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के सिंह सभा गुरुद्वारे में किसानों की बैठक हुई। बैठक में सरकार से तयशुदा मात्रा में पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी। किसानों ने कहा कि जून महीने में गंग कैनाल का शेर 2400 क्यूसेक है, लेकिन 1000 क्यूसेक ही मिल पा रहा है, जिससे किसान सिंचाई पानी के लिए हो रही है परेशान। राजसमंद में भील समाज के युवकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। एफआईआर पर कार्रवाई और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग रखी। कहा आरोपी मुकदमा उठाने के लिए दे रहा है धमकी। करौली में स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा में सेमेस्टर वाइज फीस बढ़ाने के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। कलेक्टर चौराहे पर कोटा यूनिवर्सिटी कुलपति का पुतला फूका। छात्रों ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम संबोधित विज्ञापन सौंपकर फीस कम करने की मांग रखी। धौलपुर में शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विरोध। बेरोजगार युवक समिति ने गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। दौसा के सिकंदरा पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई, जिसमें प्रधान सुल्तान बैरवा समेत विधायक विक्रम बंशीवाल भी मौजूद रहे। बैठक में बिजली पानी सहित सिकंदरा चौराहे पर जाम का मुद्दा छाया रहा। झुंझुनू जिले की खितड़ी के खरगड़ा में चोरी कर बिजली की लाइन लगाने पर फोटो खींचने की बात पर विवाद के बाद घर में घुसकर 3 युवकों ने 2 महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। खितड़ी नगर पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच को किया है शुरू। जैसलमेर के सोनारदुर्ग पर स्थित लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में निर्जला एकादशी की धूम देखने को मिली। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने दान पुण्य के। विभिन्न धार्मिक संगठनों ने बाजारों में मीठे पानी की छबीलें लगाई। पाली की सादड़ी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 1 किलो 50 ग्राम अफीम का दूध बरामद किया। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्करी में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया। बांसवाड़ा में बाल संप्रेक्षण गृह से विधि से संघर्ष किशोर को भगाने का प्रयास। देखिए, किशोर ने देर रात भागने की कोशिश की, लेकिन बाल संप्रेक्षण गृह में तैनात गार्ड की सहजता से भाग नहीं पाया किशोर।